दोस्तों आज यूपी की जीके को समझते हैं कि इसमें क्या-क्या है, इसके प्रदेश का नाम, इसका चिन्ह, इसकी राजधानी वगैरह इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले यूपी की जीके में हम देखते हैं, यूपी जीके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में सब में ही लगभग आती है। चाहे वो पीसीएस हो, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट हो, आरओ, एआरओ हो, कोई भी हो, उसमें सब में यूपी की जीके पूछी जाएगी। तो ज़रा देखते हैं यूपी के स्टेट के मैप को हम देखते हैं, ये मैप है, ये यूपी का मैप है हमारा, ठीक है? तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका ब्रजवासी जो ब्रज का एरिया है, यानी जो मथुरा साइड का है, उसको ब्रज बोलते हैं। अवध का एरिया है लखनऊ साइड का, पूर्वांचल है और बुंदेलखंड। 4 भागों में यूपी को बाँटा गया है, ठीक है? अब ज़रा इसके हम नाम पे आ जाते हैं। यूपी का जो नाम है, वो कब कैसे-कैसे इसका नामकरण हुआ? तो 1836 में इसका नाम जो था उत्तर-पश्चिम प्रांत था, यानी उत्तर-पश्चिम प्रांत। यूपी का जो नाम था उत्तर-पश्चिम प्रांत था। 1877 में इसका नाम हो गया जाकर के उत्तर-पश्चिम प्रांत एवं अवध, यानी ये तो रही उत्तर-पश्चिम प्रांत एवं अवध और जुड़ गया इसमें, अवध, ठीक है। 1902 में इसका नाम हो गया आगरा एवं अवध, आगरा एवं अवध, ठीक है, अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 में इसका नाम हो गया, यूपी का जो नाम बना संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत इसका नाम हो गया यूपी का। और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम हो गया यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये यूपी का जो है आपका नामकरण है। अब जरा इसकी राजधानी समझते हैं। तो यूपी का ये मैप देखिए आप, ये इसमें, ठीक है। टोटल इसमें जो है 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है। और इसकी जो राजधानी है वो ये देखिए है आपकी, इसकी राजधानी लखनऊ, ये राजधानी है लखनऊ, ठीक है। तो इसकी राजधानी किस-किस तरीके से चेंज हुई, तो ज़रा हम इसको समझते हैं। तो देखिए इसकी राजधानी, जो 1836 में इसकी राजधानी थी आगरा। जब 1836 में यूपी बना था तो इसकी राजधानी थी आगरा, ठीक है। 1858 में प्रयागराज, जो इलाहाबाद था पहले, प्रयागराज हो गया, तो प्रयागराज इसकी राजधानी थी। 1921 में इसकी राजधानी बनी लखनऊ। लखनऊ जो थी आंशिक रूप से इसकी राजधानी थी 1921 में। 1935 में इसकी राजधानी जो थी पूर्णतः वो लखनऊ बन गई, यानी LKO लखनऊ जो है वो पूर्णतः हो गई। 21 में आंशिक थी और 35 में ये पूर्णतः लखनऊ बन गई इसकी राजधानी, ठीक है। अब इसका जो राज्य का जो गठन किया गया था वो 24 जनवरी 1950 को इसके राज्य का गठन किया गया। यूपी के राज्य का जो गठन किया गया 24 जनवरी 1950 को किया गया, ठीक है। फिर देखिए 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को इसका राज्यों का पुनर्गठन किया गया, यानी राज्य का पुनर्गठन जब 56 में हुआ था तो 14 राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, उसमें यूपी का भी हुआ था। 14 राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। उसके बाद इसका विभाजन हो गया, तो 9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ। 9 नवंबर सन 2000 में यूपी का विभाजन हो गया और 13 जिले जो थे इसमें, 13 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वो कट गए और उस कट के बना उत्तराखंड, यूके यानी उत्तराखंड बन गया। उत्तराखंड का निर्माण हुआ, 13 जिले वहाँ चले गए। अब यूपी में 75 जिले हैं, यानी इस समय 75 डिस्ट्रिक्ट यूपी में हैं, ठीक है। अब ज़रा इसके चिन्ह और उसके बारे में समझते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह वगैरह सब यूपी का देखते हैं हम। तो यूपी की जो भाषा है पहले समझ लीजिए क्या है। तो यूपी की भाषा जो है देवनागरी लिपि में 1947 यानी अक्टूबर 1947 को एक्सेप्ट की गई देवनागरी में, देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि हिंदी है, ठीक है, लिपि देवनागरी है और भाषा है वो आपकी हिंदी। इसके बाद इसकी जो है दूसरी भाषा है, राजकीय भाषा जो है हिंदी है, और दूसरी जो भाषा है सेकंड लैंग्वेज जो है यूपी की वो है उर्दू। उर्दू जो है इसकी सेकंड लैंग्वेज है, द्वितीय भाषा। और ये 1989 1989 से इसको स्वीकृत किया गया है। 1989 में दूसरी भाषा के रूप में इसको स्वीकृति मिली है, ठीक है। अब जरा इसके प्रतीक चिन्ह पे हम आ जाते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या क्या है, तो प्रतीक चिन्ह देखिए यूपी का जो प्रतीक चिन्ह है देखते हैं हम क्या है। उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह ये हैं, देखिए। तो राजकीय चिन्ह जो है मछली एवं तीर कमान, मछली एवं तीर कमान है। जरा इसके चिन्ह भी देखेंगे। राज्य का जो पशु है बारहसिंगा है, मछली है मोय, मोय मछली एक होती है, या चीतल भी बोलते हैं इसको। राज्य पक्षी है सारस, पेड़ है अशोक, और पुष्प है पलाश, ढाक का, जिसको टेसू का भी फूल कहते हैं हम। तो ज़रा इसको चित्र में समझ लेते हैं। ये है आपका फिगर, ये देखिए, ये चिन्ह है यूपी का, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश शासन बोलते हैं। ज़रा इसको डिटेल में भी समझेंगे हम। ये आपका पलाश का फूल है, ये आपका बारहसिंघा है, ये अशोक का पेड़ है, ये जलेबी भी यूपी की मिठाई है जिसको बोलते हैं, सारस है यहाँ का पक्षी, और ये मोय मछली है यहाँ की, ठीक है, ये इसके प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद फिर जरा हम इसके जो उत्तर प्रदेश शासन का जो चिन्ह है, ज़रा इसको हम समझते हैं कायदे से कि ये क्या है। तो ये उत्तर प्रदेश शासन का चिन्ह है। इसमें देखिए एक तीर बना हुआ है, दो ऐसे ऐसे धाराएं हैं, ठीक है, दो मछलियाँ हैं,
तो जो तीर है वो यह बताता है, और बाहर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश शासन राज्य चिन्ह 1938, यानी 1938 में इसको स्वीकृत किया गया। 2 जो मछलियाँ हैं, ये डिनोट करती हैं अवध में मुस्लिम शासन को। मछलियाँ अवध में मुस्लिम शासन को डिनोट करती है, और जो तीर है, वो डिनोट करता है भगवान श्री राम का प्रतीक है, तीर धनुष, ठीक है? फिर उसके बाद 3 जो तरंगे हैं, लहरें हैं, ये डिनोट करती हैं गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, जिसको बोलते हैं हम, गंगा यमुना संगम, संगम को डिनोट करती हैं 3 लहरें, ठीक है? तो ये इसके प्रतीक चिन्ह हैं। प्रतीक चिन्ह का मतलब जो है ये उत्तर प्रदेश शासन का, वो ये है, ठीक है? और जो राजकीय खेल है वो आपका हॉकी है। यूपी का जो राजकीय खेल है, वो हॉकी है, ठीक है? हॉकी है इसका खेल। और जलीय जीव जो है वो गंगा का डॉल्फिन है, डॉल्फिन जलीय जीव है, ठीक है? अब जरा प्रादेशिक संरचना को हम समझते हैं कि प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है वो क्या है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, ज़िला है, ज़िला का जो मेन हेड होता है ज़िलाधीश होता है। उप संभाग जिसको कहते हैं ब्लॉक, ब्लॉक का कौन होता है? उप संभागीय अधिकारी, ठीक है? अलग-अलग ब्लॉक बने हुए हैं तो वहाँ पर एसडीएम वगैरह होते हैं, ठीक है? उप संभागीय ब्लॉक अधिकारी। तहसील जो होता है, ये कई एक डिस्ट्रिक्ट में कई एक होती है तो उसका हेड होता है तहसीलदार। फिर उसका सर्किल आता है, परगना जिसको बोलते हैं, उसका होता है राजस्व निरीक्षक, जिसको हम कानूनगो बोलते हैं। फिर सर्किल के बाद आता है ग्राम, ग्राम का जो हेड होता है वो पटवारी होता है, जिसको लेखपाल बोलते हैं। लेखपाल का एग्जाम होता रहता है, आपको पता ही है, ठीक है? तो ये इसका जो है प्रशासनिक अमला है जो होता है। उसके बाद कानूनी अमला क्या होता है, यानी कोर्ट किस तरीके से काम करती है स्टेट में, तो ज़रा कोर्ट को भी हम समझ लेते हैं। कोर्ट में सबसे ऊपर जो होता है स्टेट का, वो कहलाता है हाई कोर्ट, जिसको हम कहते हैं उच्च न्यायालय, ठीक है? हाई कोर्ट के अंडर में आता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ये जिला एवं सत्र न्यायालय आता है, ठीक है? यानी जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक है? इसके अंतर्गत 2 कोर्ट आती हैं, एक आपकी आती है सिविल साइड से और क्रिमिनल साइड से। सिविल साइड में जो आती है सब सबॉर्डिनेट जजेस कोर्ट होती है, और इसके अंदर मुंसिफ कोर्ट होती है, ठीक है? मुंसिफ मजिस्ट्रेट बन जाता है। क्रिमिनल साइड में जो आती है, चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट कहलाता है, सीजे, चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है, और उसके अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है। तो इस तरीके से हमारा स्टेट लेवल का जो है जुडिशरी का ढांचा है, ठीक है? जुडिशरी का ढांचा इस तरीके से। ये आपकी हाई कोर्ट है इलाहाबाद की, ठीक है? प्रयागराज जहाँ का लीजिए, प्रयागराज में है इस समय हाई कोर्ट यूपी की, और इसकी खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है। ये लखनऊ में है, एलकेओ लखनऊ में इसकी खंडपीठ है, नई बनी अभी है। तो इस तरीके से जुडिशरी काम करती है, और आपका जो यहाँ का प्रशासनिक